हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आते हैं क्लास 10 के बहुपद चैप्टर में। बहुपद चैप्टर का बेसिक क्लास हो गया था और 2.1 भी क्लियर हो गया था। तो आज हम आते हैं 2.2 में। तो देखिए 2.2 में क्या क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए शून्यक कैसे निकालते हैं और उसकी हम जांच कैसे करते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, पहला का पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए शून्यक निकालने के लिए अगर बोलेगा तो शून्यक निकालने के लिए होता है बराबर जीरो करना है। शून्यक का मतलब ही होता है कि बराबर जीरो करके शून्यक निकालिए। यहाँ पे x का मान कितना रखेंगे कि इक्वेशन को क्या करेगा, जीरो कर देगा। तो हम को पता नहीं है तो बराबर जीरो करते हैं। तो देखिए ये दोनों को गुना करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, गुना करने के बाद यहाँ पे तो इसका जो कोफिशियंट है 1 है और इसका कोफिशियंट 8 है, माइनस 8। तो 1 गुने माइनस 8 बराबर क्या हो गया, माइनस 8। अब इसको हम जोड़ घटाव करेंगे कि माइनस 2 आना चाहिए, तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे 8 का। तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2। तो प्लस माइनस देखेंगे तो माइनस 8 है, तो किस में माइनस होना चाहिए, देखिए 2 और 2 नहीं 4। तो 8 को हम 4 गुने 2 तोड़ सकते हैं। इसी को आपस में इधर उधर गुना करके देखना है कि जोड़ घटाव करने के बाद यहाँ पे -2 आना चाहिए। तो इसका मतलब पता चल गया कि बड़ा जो रहेगा माइनस वाला रहेगा। तो -4 कर दिए, -4 गुने 2 में टूट गया, तो बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लिए तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन हो गया तो 2 तो इसमें से बाहर आ गया, यहाँ 8 है तो 2 चौका 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा। या दोनों में कौन कॉमन है, x माइनस 4, x माइनस 4 बाहर निकाल लिए, इसमें बच गया x, इसमें बच गया x, इसमें बच गया 2 बराबर 0। या x माइनस 4 बराबर 0 और हो गया x प्लस 2 बराबर भी 0। तो x बराबर कितना हो गया 4 और x बराबर हो गया -2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। तो द्विघात बहुपद के शून्य को हम अल्फा और बीटा से भी डिनोट करेंगे। ऐसे जो प्लस चिन्ह आएगा वो अल्फा से, जो माइनस चिन्ह आएगा उसको हम बीटा से डिनोट करेंगे। उसके बाद है शून्यकों के योग। उसके बाद क्या कर रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। इसके सत्यता की जांच करना है, तो हम यहाँ पे जांच लिख देते हैं। जांच कर रहे हैं दोस्तों, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है दोस्तों -b बटा a। क्लियर है। या यहाँ पे हम लिख देते हैं कि a बराबर कितना है, a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर क्या है -8। यहाँ भी लिख सकते थे, एक बार इक्वेशन निकाल उतार कर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -2 और c बराबर हो गया -8। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान है 4 और प्लस में -2 बराबर -b, तो माइनस हो गया, b का मान है -2 बटा a का मान कितना है 1, या 4 में से 2 गया था 2 बराबर माइनस गुना माइनस बराबर हो गया 2। तो 2 बराबर 2, यहाँ पे तो प्रूव हो गया। एक और है इसमें, शून्यकों का गुणनफल, ऐसे ही प्रूव करेंगे। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यक है कितना 4 अगुने -2 बराबर c का मान है कितना, c बराबर है -8 बटा a का मान कितना है दोस्तों, a का मान है 1, या -8 बराबर -8। ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर है, ऐसे ही प्रूव करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहला का सेकंड। दूसरा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1, यहाँ पे हो गया दोस्तों। इसका भी शून्यक निकालने के लिए कह रहा था, शून्यक निकालने के लिए बराबर क्या करेंगे 0। 4s स्क्वायर, ये दोनों के गुना करते हैं आपस में,
तो 4 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। इसका गुणनखंड तोड़िए 4 का, कि जोड़ने पर आ जाए -4 और गुना करने पर आ जाए +4। तो कैसे टूटेगा, बराबर -2 गुने -2 में हम तोड़ सकते हैं। जो जोड़ने पर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, और गुना करने पर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, प्लस में 4 आ जाएगा। तो पता चल गया हमको, या 4s² -2s +1 बराबर 0। देखिए ये दोनों के गुना किए, ये दोनों के गुना किए, तो ये दोनों के गुना के बराबर आ गया। तो 2 दूनी 4, तो -4 s में s से गुना किए तो s² हो गया, तो s² तो है ही, और +4 आ गया। या 2s कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा 2s, यहाँ पे तो -1 हो जाएगा। -1 कॉमन ले लिए, इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो एक तो कॉमन रहेगा ही। यहाँ पे 2s हो गया, माइनस ले लिए थे तो प्लस को हम माइनस गुना माइनस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे -1 हो गया बराबर 0। दोनों में 2s -1 है, तो 2s -1, तो इसमें क्या बच गया 2s -1 बराबर 0। या इसको हम लिख सकते हैं कि 2s एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, बराबर 0, और 2s -1 बराबर 0। तो 2s बराबर हो जाएगा 1, तो s बराबर हो गया 1/2। यहाँ 2s बराबर हो गया 1, तो s बराबर हो गया 1/2। क्लियर है। तो अल्फा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी क्या हो गया 1/2। जांच, एक बार इक्वेशन को हम लिख देते हैं, 4s² -4s + 1 बराबर 0 भी कर सकते हैं। a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर कितना है 1। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, बराबर होता है -b/a। तो शून्यकों का योगफल निकालते हैं दोस्तों। शून्यक है कितना, एक अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। तो माइनस b का मान है -4 और बटा a का मान है 4, या 2 और 2 का एलसीएम 2, तो 2 का एक बार पढ़ेंगे तो 1 में 1 से गुना, तो 1, 2 का एक बार पढ़ेंगे तो 1 में 1 से गुना, तो 1 ही होगा, बराबर माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा 4/4। इधर बना देते हैं दोस्तों। तो 1 का 1 2, 2/2 हो जाएगा, बराबर 4/4, 4 4 खत्म, 2 2 खत्म, तो 1 बराबर 1। तो ये प्रूव्ड हो गया। अब एक बार और निकाल देते हैं, शून्यकों का गुणनफल, को का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो शून्यक है कितना, अल्फा बराबर 1/2 और गुने बीटा बराबर भी 1/2। तो c का मान है कितना 1, a का मान है 4, तो 1/4 बराबर 1/4। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकल गया। क्लियर है। पहला का तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, 6x² -3 -7x। शून्य का निकालना है तो बराबर 0 करेंगे। पहले इसको हम सजा लेते हैं, 6x² -7x -3 बराबर 0। तो ये देखिए ये दोनों के हम आपस में गुना करेंगे, तो 6 गुने -3 बराबर -18। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि घटाने या जोड़ने पर आ जाए -7 और गुना करने पर आ जाए 18, -18। तो 9 गुना 2, तो प्लस कौन रहेगा माइनस कौन रहेगा यहाँ से डिसाइड होगा। -7 है तो बड़ा वाला ही रहेगा, तभी तो -7 आएगा, तो बड़ा वाला माइनस में रहेगा। या 6x² -9x प्लस 2x -3 बराबर 0। या दोनों में कौन कॉमन है, 3 से दोनों कटेगा तो 3 बाहर निकाल लेते हैं, दोनों में है x कॉमन भी है, तो यहाँ पे 2x हो गया -3 प्लस ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2x -3 बराबर 0। या दोनों में कॉमन आ गया 2x -3, इसमें बच गया दोस्तों 3x, इसमें बच गया 1 बराबर 0। या 2x -3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। या 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो गया 3/2। 3x बराबर हो गया -1, तो x बराबर हो गया -1/3। क्लियर है इतना। तो अल्फा बराबर हो गया 3/2 और बीटा बराबर हो गया -1/3।
अब यहां से जांच लिख देते हैं, जांच। तो इक्वेशन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे जो x² का जो गुणांक रहेगा उसको हम a लेंगे और x का जो गुणांक रहेगा उसको हम b लेंगे। तो इसको सजा लेते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से बहुत स्टूडेंट गलत कर देता है कि आदत है कि इसको a मानेंगे तो इसको b, तो a बराबर 6 लिखेगा, b बराबर -3 और c बराबर 7। यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। x का गुणांक को हम क्या लेंगे, b लेंगे। वो लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे। तो a बराबर 6, b बराबर हो गया -7 और c बराबर हो गया -3। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा -b बटा a। अगर a b c कुछ ले लीजिएगा तो यहाँ भी आपको फॉर्मूला में भी चेंज करना पड़ेगा। जो b जो रहता है x का गुणांक रहता है, a जो रहता है x² का गुणांक रहता है। तो शून्यकों का योगफल, तो 3/2 प्लस -1/3 बराबर -b, तो -7 बटा 6 माइनस लिख दिए, अभी की जगह पे -7 लिख दिए। या 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 7/6, 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर आ गया 7/6। तो क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। अगेन क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है c बटा a। तो शून्यकों का गुणनफल, तो 3/2 अगुने -1/3 बराबर c का मान कितना है, c का मान है -3 बटा a का मान है 6, तो 3 दूनी 6, यहाँ से यहाँ खत्म, तो -1/2 बराबर इधर भी हो गया -1/2, 3 दूनी 6, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे ही हम प्रूव करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। क्लियर है। चौथा, 4u² प्लस 8u, शून्यक निकालना है तो बराबर 0 कर देंगे। देखिए इसमें अचर पद नहीं दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, यहीं से कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बच जाएगा, u प्लस 2 बराबर 0। यह हो जाएगा दोस्तों 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर हो गया -2, यहाँ पे u बराबर हो जाएगा 0/4। तो 0 में किसी भी संख्या से अगर भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो u बराबर हो गया 0 और u बराबर हो गया -2, तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। तो यहाँ से जांच करते हैं, जांच 4u² प्लस 8u बराबर 0, तो a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर कुछ नहीं है तो 0 लेंगे। शून्यकों का योगफल, पिछला क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरीके से बनेगा, -b बटा a, यह हो जाएगा शून्यकों का योगफल। तो 0 प्लस -2 बराबर -b का मान है 8 बटा 4, 0 में हम -2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2, 4 दूना 8 कट जाएगा तो -2, तो -2 बराबर -2 क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ऐसे ही जांच करेंगे सत्यता के, बराबर होता है c बटा a। तो कितना है, 0 गुने -2 बराबर c का मान है 0 और बटा a का मान है 4। तो देखिए 0 में हम 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में हम गुना भी करेंगे किसी भी संख्या से तो भी 0, तो 0 बराबर 0, ये भी क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। तो हम शून्यक हम निकाले, उसके बाद जो फॉर्मूला है कि c बटा a होता है, मतलब अचर पद बटे x² का गुणांक होता है, तो उसको हम लिख के क्या किए, प्रूव्ड कर दिए। तो इसी प्रकार से बनाना है। 5वां क्वेश्चन में आते हैं, t² माइनस 15, तो शून्यक निकालना है तो बराबर 0 करेंगे। तो t बराबर t² बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो t बराबर √15 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, +-15। तो अल्फा बराबर हो गया √15 प्लस में और बीटा बराबर हो गया -√15। क्लियर है। तो यहां से जांच,
टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो ए बराबर हो गया 1, बी बराबर एक्स का गुणांक होता है तो एक्स तो है नहीं तो 0, और सी बराबर हो गया -15। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो योगफल करते हैं, शून्य का हमको मिला क्या, √15 प्लस में एक मिला है हमको -√15, यहाँ पे -0 बटा ए का मान है 0। ये दोनों देखिए, ये दोनों कट जाएगा तो 0 बराबर 0। ये प्रूव हो गया दोस्तों। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो √15 गुना यहाँ माइनस है √15, तो c का मान है -15 बटा a का मान है दोस्तों 1। देखिए रूट में रूट से गुना करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, मतलब सेम संख्या रहेगा तब। तो √15 गुने -√15, तो √15 गुने √15 तो 15 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस बराबर -15। दोनों क्या हो गया दोस्तों, प्रूव हो गया। तो सत्यता की जांच ऐसे करेंगे। क्लियर है। 6 नंबर क्वेश्चन पहला का, 3x² माइनस x -4 शून्य के निकालना है तो बराबर 0 कर देंगे। देखिए ये दोनों के गुना किया दोस्तों, तो 3 गुने -4 बराबर क्या आ गया, -12। अब ऐसा तोड़िए कि गुना करने पर -12 आ जाए और यहाँ पे जोड़ घटाव करने पर -1 आए। x है तो मतलब -1, x का गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ पे -1। इसको हम कितना में तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ सकते हैं 4 गुने 3। तो कौन वाला बड़ा रहेगा कौन छोटा रहेगा तो यहाँ से डिसाइड होगा। अगर माइनस आ रहा है तो माइनस वाला साइन क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस वाला साइन क्या रहता है, बड़ा रहता है। यहाँ पे -4, तो 3x² -4x प्लस 3 -4 बराबर 0। देखिए 4 3 4 3 12, तो -12 आया और जोड़ने दिए तो क्या आ गया, -1 आ गया, -1। यहाँ पे भी x रहेगा दोस्तों। दोनों में कोई कॉमन नहीं है, x कॉमन है, तो 3x -4 या करके लिखेंगे। ये दोनों में कोई कॉमन नहीं तो +1, यहाँ पे हो जाएगा 3x -4 बराबर 0। या 3x -4 दोनों में कॉमन है तो x + 1 बराबर 0। या 3x -4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। यह हो जाएगा 3x बराबर 4 तो x बराबर हो गया 4/3। x बराबर -1 यहाँ पे हो गया, तो अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर क्या हो गया, -1। तो अब यहां से जांच कर देते हैं। जांच, पहले इक्वेशन को लिखेंगे 4 बराबर 0। तो a बराबर होता है x का गुणांक, a बराबर होता है x² का गुणांक, b बराबर होता है x का गुणांक तो 1 है, यहाँ पे -1। c बराबर होता है अचर पद। शून्यकों का योगफल तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो शून्यक है कितना, 4/3 और प्लस यहाँ पे -1 बराबर -b। तो -b का मान है -1 और बटा a का मान है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 एलसीएम 4, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहेगा। 1 से हम भागा दिए 3 में तो 3 और 3 में -1 से तो -3 हो जाएगा बराबर 1/3। तो यहाँ भी हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, 1/3 बराबर 1/3। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे प्रूव हो गया। शून्यकों का गुणनफल तो गुणनफल बराबर होता है c/a। तो शून्यक है कितना, 4/3 गुने -1, तो c का मान है कितना दोस्तों, -4 और a का मान है 3। देखिए यहाँ पे 4 गुने -1 तो -4/3 बराबर हो गया -4/3। तो क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। क्लियर है। आते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं।
दूसरा का देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है 1/4 और है -1। दूसरा नंबर क्वेश्चन है √2 और 1/3। तीसरा नंबर है 0 और √5। चौथा नंबर क्वेश्चन है 1 और 1। पांचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों -1/4 और 1/4। छठा नंबर क्वेश्चन है 4 और 1। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ क्या है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब ये जो है शून्यकों का योग है, ये जो है शून्यकों का गुणनफल है। इसी प्रकार सभी में है, मतलब पहला जो है शून्यकों का योग है, सेकंड जो है शून्यकों का गुणनफल है। तो इसको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है दोस्तों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 1/4 और -1, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1। कभी कभी क्वेश्चन में देगा कि अल्फा और बीटा क्रमशः दिया हुआ है, तो हमको निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा और फिर निकालना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो कितना है अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो -1 हो जाएगा, बराबर x² माइनस 1/4x -1। यही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो बराबर हम 0 कर देते हैं, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे द्विघात समीकरण, समीकरण। तो हम 4 एलसीएम ले लेते हैं। तो 4x² माइनस x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 बराबर 0। यहाँ कुछ नहीं तो 1 भागा मारे 4 में 1 से, तो 4 आया, 4 में 1 से गुना किए तो 4x², 4 में 4 से भागा किए तो 1 आ गया, 1 में 1 से गुना तो 1 आया, तो 1x होगा तो x लिख दिया है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहेगा, 1 का कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, 1 का कितना बार पढ़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4, 4 में 1 से गुना तो 4 आ गया। तो हम इसको लिखते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो अब ये 4 में हम 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो बराबर 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा, द्विघात बहुपद इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 4x² माइनस x माइनस 4। यही हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो बहुत ही आराम से बन गया दोस्तों। तो ये जो बहुपद चैप्टर है, अगर आप बेसिक क्लास नहीं पढ़े होंगे तो आप जाके पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्लियर है पहला नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर √2 और 1/3 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/3। तो द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण लिख देते हैं, क्योंकि बराबर हम 0 करेंगे, 1/3 है। तो x² माइनस, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, तो √2 लिख देते हैं, और x है तो x कर देंगे, प्लस 1/3 बराबर 0। 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 का कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, तो 3 बार, तो यहाँ पे 3x² हो जाएगा। अब माइनस 1 का कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, कुछ नहीं तो बटा में 1 है, तो 3 बार, तो 3 √2 हो जाएगा दोस्तों, x प्लस में 1, 3 का 1 बार भी पढ़ेंगे तो 3 आएगा, बराबर 0। या 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो द्विघात बहुपद बराबर होगा, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1। यही हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्लियर है दोस्तों। तीसरा नंबर 0 और √5 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर है √5। तो द्विघात समीकरण या बहुपद
द्विघात बहुपद लिखते हैं क्योंकि बटा में नहीं दिया हुआ है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए जीरो, जीरो गुने एक्स तो जीरो एक्स हो जाएगा, और प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा तो √5 हो जाएगा दोस्तों, बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। यही हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। क्लियर है? तीसरा हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन, 1 और 1 दिया हुआ है, तो 1 है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 1 है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 रखेंगे तो 1 गुने एक्स तो एक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा तो 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्लियर है दोस्तों? देखिए बहुत सिंपल तरीके से बन रहा है, अगर आपको फार्मूला ये याद है तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ध्यान रखना है इसको। 5 नंबर क्वेश्चन, -1/4 और 1/4, तो द्विघात बहुपद, पहले हम द्विघात समीकरण लिख देंगे, द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/4। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4, तो -1/4 इंटू एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस लिख दिया तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4, तो -1/4, एक्स है तो एक्स लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4, बराबर हम 0 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 4 बार, तो 4 में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 4 से भागा दिए तो 1 आया, तो 1 में x से गुना करेंगे तो x आ जाएगा, या 1x या x लिखेंगे, प्लस 4 में 4 से भागा तो 1, 1 में 1 से गुना तो 1 बराबर 0, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो इसको हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा, कितना होगा दोस्तों 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही हो जाएगा क्या द्विघात बहुपद। बराबर 0 कर दिए तो द्विघात समीकरण, बराबर 0 नहीं किए तो द्विघात बहुपद, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है छठा, 4 और 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1, तो इसको हम द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे लिखेंगे 4, माइनस है तो माइनस, माइनस 4x प्लस में 1, यही हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्लियर है दोस्तों? ये जो चैप्टर था 2.2 बहुपद चैप्टर का है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, 2.3 लेकर आएंगे, तो ये वीडियो को आप बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। अगर कुछ इसमें अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।